हाँ जी, तो विंटर्स आ चुके हैं। अब स्नो लवर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि बेस्ट हिल स्टेशन फॉर स्नो फॉर विंटर्स। अब विंटर्स में कुछ लोगों को पसंद होते हैं हिल स्टेशन, बट वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद होते हैं स्नो ट्रैक्स, विंटर ट्रैक्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट विंटर ट्रैक्स इन उत्तराखंड। ये वीडियो कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक ये ट्रैक कहाँ पर है, ट्रैक डिस्टेंस, बेस्ट टाइम टू विजिट, हाउ टू रीच देयर और भी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कुछ ट्रैक्स ऐसे होंगे जो काफ़ी पॉपुलर हैं, बट वहीं कुछ ट्रैक्स होंगे क्राउडलेस, जहां पर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो जी लिस्ट में नंबर 1 पर है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विंटर ट्रैक इन उत्तराखंड, केदारकंठ। लोग इसको केदार कांठा कहते हैं, बट एक्चुअल में इसका नेम है केदारकंठ। ये ट्रैक उत्तराखंड में विंटर्स में ट्रैकर्स का पसंदीदा और सबसे ज़्यादा किए जाने वाले ट्रैक्स में से एक है। बट आप इस ट्रैक को विदाउट गाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू पैकेज लेना ही होगा, जिसमें इस ट्रैक को करने की परमिशन भी इंक्लूडेड होती है। सो फर्स्टली आपको आना होगा देहरादून, देन जाना होगा उत्तरकाशी के सांकरी विलेज, जहां से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। करीब 20 किलोमीटर्स के इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 5 डेज रिक्वायर्ड है फ्रॉम देहरादून टू देहरादून। ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट है, ना ही ज्यादा आसान है और ना ही ज्यादा कठिन। इस ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम है दिसंबर टू अप्रैल, तो विंटर्स में आप इस ट्रैक को कर सकते हो। लिस्ट में नंबर 2 पर है दयारा बुग्याल ट्रैक। ये ट्रैक विंटर्स और समर दोनों ही सीजन में खूबसूरत नजर आता है। इस ट्रैक को आप पैकेज और नॉन पैकेज किसी के भी थ्रू कर सकते हो, बट माय गुड सजेशन फॉर यू कि आप विंटर्स में गाइड के साथ ही इस ट्रैक को करें, अदरवाइज आप वहां के जंगल में इधर उधर गुम हो सकते हो। इस ट्रैक को करने के लिए फर्स्टली आपको देहरादून आना होगा, देन जाना होगा रैथल, जो कि उत्तरकाशी का एक विलेज है, जहां से ये ट्रैक स्टार्ट होता है, जिसका देहरादून से डिस्टेंस रहता है 185 किलोमीटर। इस ट्रैक का डिस्टेंस है 10 to 11 किलोमीटर्स और इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 4 डेज रिक्वायर्ड है फ्रॉम देहरादून टू देहरादून। और इस ट्रैक को बिगनर्स भी इजीली कर सकते हैं। इस ट्रैक को आप एक्सेप्ट मॉनसून किसी भी मंथ में कर सकते हो। नंबर 3 पर आता है ब्रह्मताल ट्रैक, जो कि भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। ये ट्रैक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के लोहा जंग गांव से स्टार्ट होता है और करीब 25 किलोमीटर्स का ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 6 डेज रिक्वायर्ड है। इस ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर टू अप्रैल है और हरिद्वार से लोहा जंग का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 285 किलोमीटर्स और हरिद्वार से इजीली चमोली के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। इस ट्रैक को करने के लिए गाइड रिक्वायर्ड है। नंबर 4 पर आता है काफी सारे स्नो लवर्स का फेमस ट्रैक, जहां आप दर्शन कर सकते हो हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, टुंगनाथ महादेव टेम्पल के। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक की, जो कि बिगनर्स के लिए सबसे ही बेस्ट ट्रैक है, बिकॉज यहां आपको सिर्फ 3.5 किलोमीटर्स का ट्रैक करना होता है और अगर आपको चंद्रशिला भी जाना है तो आपको 1.5 किलोमीटर्स का और ट्रैक करना होगा। इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 3 डेज रिक्वायर्ड होते हैं और चोपटा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार, देन जाना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रुद्रप्रयाग या फिर कुंड, देन वहां से लोकल शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जाना है ऊखीमठ, देन अगेन शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जाना है चोपटा, जहां से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। ये ट्रैक आप 12 मंथ कभी भी कर सकते हो एक्सेप्ट मॉनसून, बिकॉज मॉनसून में वो रूट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट विंटर्स के लिए बेस्ट टाइम है जनवरी एंड फरवरी और किसी भी गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब आप चोपटा आ ही गए हो तो आपको 2 और इजी एंड ब्यूटीफुल ट्रैक्स भी सजेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट है देवरिया ताल ट्रैक, जहाँ बताया जाता है किसी समय में देवी देवता स्नान किया करते थे। यहाँ एक काफी खूबसूरत सा लेक है।
ये ट्रैक शुरू होता है चोपटा के सारी विलेज से। टोटल ट्रैक डिस्टेंस है ओनली 3.5 किलोमीटर्स। सारी गांव के घने जंगल में से होकर निकलता है ये ट्रैक। ये ट्रैक वैसे तो आप एक्सेप्ट मॉनसून किसी भी मंथ में कर सकते हो, बट विंटर्स में स्नो में इस ट्रैक को करके इस लेक को देखने का मजा ही कुछ अलग है। इसी में सेकंड नंबर पर आता है कार्तिक स्वामी टेम्पल ट्रैक। ये उत्तराखंड का इकलौता भगवान कार्तिकेय जी का मंदिर है। इस मंदिर के ट्रैक को करने के लिए आपको आना होगा रुद्रप्रयाग के कनकचौरी विलेज में, जिसका डिस्टेंस है अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स फ्रॉम रुद्रप्रयाग। देन ओनली 3 किलोमीटर्स का ये ट्रैक है। यहाँ से आप हिमालयन रेंज का 360 डिग्री पैनोरमिक व्यू भी देख सकते हो, जो आपको कहीं और से बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे तो आप इस ट्रैक को 12 मंथ कभी भी कर सकते हो, बट जनवरी एंड फरवरी में जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है तब इस ट्रैक को करके इस मंदिर के दर्शन करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और 3 डेज मिनिमम रिक्वायर्ड है फ्रॉम हरिद्वार टू हरिद्वार। अभी जो मैंने आपको ट्रैक सजेस्ट किए हैं वहां आपको विंटर्स में थोड़ा क्राउड देखने के लिए मिल सकता है, बट अब जो मैं आपको ट्रैक सजेस्ट करूंगा वहां आपको कम क्राउड देखने के लिए मिलेगा। तो जिन लोगों को ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है वो इन ट्रैक्स को ज़रूर कर सकते हैं। तो नंबर 6 पर आता है नाग टिब्बा ट्रैक। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन द लोअर हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड। इस ट्रैक को करने के लिए फर्स्टली आपको आना होगा देहरादून, देन जाना होगा मसूरी, और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ आप मसूरी हिल स्टेशन को भी विजिट कर सकते हो। देन मसूरी से जाना होगा पंतवाड़ी विलेज, जिसका डिस्टेंस है 50 to 60 किलोमीटर्स, और यहाँ से ही ये ट्रैक स्टार्ट होता है। ओनली 4 किलोमीटर्स का एक छोटा ट्रैक है। यहाँ से आप काफी ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट भी देख सकते हो। वैसे तो आप इस ट्रैक को 12 मंथ कर सकते हो, बट विंटर्स में यहाँ स्नो भी देखने के लिए मिलती है, तो तब एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और गाइड एंड विदाउट गाइड कैसे भी आप इस ट्रैक को कर सकते हो। नंबर 7 पर जो ट्रैक मैं आपको अब सजेस्ट करने वाला हूं वो हमारे उत्तराखंड के एक हिडन हिल स्टेशन में आता है। जी हाँ, इस हिल स्टेशन का नेम है चक्राता, जो कि देहरादून से ओनली 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये हिल स्टेशन सच में ही बहुत ब्यूटीफुल है, और यहाँ आप किसी भी मंथ में चले जाओ आपको क्राउड तो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। और विंटर्स में यहाँ जनवरी एंड फरवरी में स्नोफॉल भी होता है। और यहाँ पर एक काफ़ी शानदार सा ट्रैक भी है जिसका नेम है मोइला टॉप ट्रैक, जिसका डिस्टेंस है ओनली 2.5 किलोमीटर्स, और ये एक इजी ट्रैक है। यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल मीडोज है। ये प्लेस ऑल टाइम खूबसूरती नजर आता है, स्पेशली अप्रैल में, बट विंटर्स में जनवरी एंड फरवरी में जब यहाँ स्नोफॉल होता है तब ये बुग्याल बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है, और उस टाइम इस जगह को देखने का मजा ही अलग है। और आप इस ट्रैक को विदाउट गाइड भी कर सकते हो। नंबर 8 पर जो ट्रैक आता है वो भी उत्तराखंड के कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स में से एक है। इस ट्रैक का नेम है कुआरी पास ट्रैक, बट ये ट्रैक बिगनर्स के लिए नहीं बना है, खासकर विंटर्स में, बिकॉज ये ट्रैक 33 किलोमीटर्स का लॉन्ग ट्रैक है। और ये ट्रैक गढ़वाल रीजन के ओल्डेस्ट ट्रैक्स में से एक है। यहाँ से आप देख सकते हो इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी पर्वत और कामेट पर्वत। ये ट्रैक कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 6 डेज रिक्वायर्ड है फ्रॉम हरिद्वार टू हरिद्वार। इस ट्रैक को करने के लिए फर्स्टली आपको आना होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, देन जाना होगा जोशीमठ, देन अगेन वहां से लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपको जाना है ढाक विलेज, जिसका डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, जहां से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। बेस्ट टाइम टू विजिट है दिसंबर टू मार्च, और विदाउट गाइड आप इस ट्रैक को नहीं कर सकते हो, खासकर विंटर्स में। और सेकंड लास्ट है खलिया टॉप ट्रैक, जो कि है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से आप कुछ हाईएस्ट ग्लेशियर पीक्स भी देख सकते हो, लाइक नंदा देवी, नंदा कोट एंड पंचचूली। साथ ही आप देख सकते हो सनराइज एंड सनसेट। आप इस 4 किलोमीटर के ट्रैक को इजीली खुद भी कर सकते हो। इस ट्रैक को करने के लिए आपको आना होता है काठगोदाम, और यही इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी है। देन जाना होगा मुंशियारी वाया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। मिनिमम 4 to 5 डेज रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, और आप एक्सेप्ट मॉनसून किसी भी मंथ में इस ट्रैक को कर सकते हो।
और लास्ट में आता है डोडीताल ट्रैक, जो कि भगवान गणेश जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। इस ट्रैक को करने के लिए फर्स्टली आपको आना होगा उत्तरकाशी के अगोड़ा। ये अगोड़ा होटल बुकिंग वाला अगोड़ा नहीं है, बेसिकली ये एक विलेज है जहां से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। करीब 22 किलोमीटर्स का ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 5 डेज रिक्वायर्ड है। आप इस ट्रैक को अपने आप भी कर सकते हो, बट उसमें जंगल में गुम होने का रिस्क रहता है। वैसे तो ये ट्रैक मार्च टू नवंबर ही किया जाता है, बिकॉज दिसंबर टू फरवरी हैवी स्नोफॉल होता है। बट जैसे कि आपको पता है, इस ईयर 2024 में अभी तक जनवरी में भी स्नोफॉल नहीं हुआ है, तो आप इस ट्रैक को अभी कर सकते हो विद प्रोफेशनल गाइड। नाउ दोस्तों, यही थे हमारे उत्तराखंड के टॉप 10 बेस्ट विंटर स्नो ट्रैक्स, जिनको आप दिसंबर टू फरवरी इजीली कर सकते हो। अगर आपको हैवी स्नोफॉल का मजा लेना है तो आप अपनी प्लानिंग इस ईयर 2024 में 26 जनवरी के बाद ही करना, बिकॉज इस ईयर स्नोफॉल थोड़ा सा लेट है। और इनमें से कोई भी ट्रैक आप हमारे थ्रू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप इसको जरूर से लाइक करना और शेयर करना उनको जो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, और सब्सक्राइब भी आप जरूर करना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स एंड वीडियोस। और जल्दी ही आपके लिए इस ईयर 2024 में एक केदारनाथ ओपनिंग सेरेमनी का ग्रुप टूर भी अनाउंस करने वाले हैं विद कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। तो जो इंटरेस्टिंग है और हमारे चैनल पर न्यू है तो वो भी सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको जल्दी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।